हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखिए, 10 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और ये वो कंपनी है जो दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है। और देखा जाए तो हाल फिलहाल में तेजी भी दिखा रही है। ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया खेल क्या चल रहा है और क्या इस खेल में हमें फंसना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 10 रुपए के आसपास है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर में 17% की गिरावट है। देखा जाए तो 12 रुपए से टूटकर ये नीचे आया था, वापिस तेजी दिखा दी इसने, वापिस ये टूट गया, 8 रुपए 90 पैसे तक आया। लेकिन अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने 10% से भी ज्यादा की तेजी दिखा दी है। ठीक है, 10% से भी ज्यादा की तेजी ये दिखा चुका है ये। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो ना तो एक महीने पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। जब ये 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था कि मत खरीदना क्योंकि ये बर्बाद होने वाला शेयर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जा सकता है एनसीएलटी में, बहुत जल्दी ये कंपनी हो सकती है दिवालिया। और अभी हो भी वही रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में बाइंग आ जाती है। ठीक है, जो काफी सरप्राइजिंग है और एक्चुअली में लोगों को ये लगता है कि बिकेगी, कोई खरीद लेगा, फायदा हो जाएगा। तो देखो, ऐसे ऐसे जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भैया मूव कर गया एनसीएलटी में अपने कर्जे को लेकर। ठीक है, और यहां पर यह है कि कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, बैंक का ही सिर्फ 4,771 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू टॉप एसबीआई ऑफिशियल्स द ट्रबल entity has to come up with proper offer and it's feasible there is an option to withdraw the applications। यहां पर अगर आप देखो तो प्रमोटर्स जो है उनके पास 24.95% की हिस्सेदारी है एंड आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग 1,500 करोड़ फॉर एनी प्रपोजल टू बी कंसीडर। ठीक है, अब यहां पर कंपनी डेफिनेटली शुगर से रिलेटेड है और यहां पर कंपनी की अगर हम बात करें तो बैंक को तो इनको पैसा चुकाना ही है। उसके अलावा अगर आप देखो कंपनी हैज टू पे शुगर कैन की अगर हम बात करें तो 2,900 करोड़ का सिर्फ पैसा इनको चुकाना है किसानों को। दिस इज ऑलमोस्ट 44% ऑफ द शुगर कैन ड्यूज पेएबल टू द ग्रोवर्स ऑफ इन यूपी। सिर्फ यूपी की बात हो रही है, पूरे देश में और भी हो सकता है। अगर हम डेटा देखें, और ये डेटा है जुलाई 30 तक का, जिसमें एसबीआई का पैसा बनता है 1,190 करोड़ के आसपास। पंजाब नेशनल बैंक को भी पैसा चुकाना है इनको 1,080 करोड़। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक, कनाडा बैंक, ये सारी सरकारी बैंक है। इन सबका कुल मिलाकर 4,760 करोड़ के आसपास का पैसा बनता है। ठीक है, अब यहां पर जब बजाज हिंदुस्तान शुगर से बात करी गई तो उनके जो इनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से यह कहा गया कि कंपनी हैड नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर फ्रॉम द बैंक्स एंड एज अ पॉलिसी कुड नॉट कमेंट ऑन द मार्केट टॉक। इवन एसबीआई ने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। बजाज हिंदुस्तान शुगर की 14 फैक्ट्रीज है अलग अलग जगह पर, और एक दिन में अगर हम बात करें शुगर कैन की बात करें तो इतने शुगर 1,36,000 टन शुगर कैन की कैपेसिटी है। अगर देखा जाए तो इट हैज 6, अगर अब कैपेसिटी प्रोड्यूसर की बात करें तो 800 किलो लीटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल अ डे ये प्रोड्यूस करती है। इनका रेवेन्यू भी ज्यादा है लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लगातार लॉसेस पे लॉसेस किए जा रही है और ये दिक्कत की बात है इनके लिए। यहां पर आप देखो तो स्मॉल कैप कंपनी है, 1,280 करोड़ का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 1,75,00,000 के आसपास का है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। पिछले क्वार्टर में इसने लॉस किया था, अभी हाल फिलहाल के जो क्वार्टर से उस पर 45 करोड़ का लॉस किया था। रेवेन्यू इनका 1,530 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उनके पास 4.04% की हिस्सेदारी है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज है वो ये है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो फंडामेंटली तो ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% बेचने की बात कर रहे हैं, 50% लोग खरीदने की, 25% लोग होल्ड करने की। यहां पर अगर आप एक नजर करोगे तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। जो रेवेन्यू 6,800 करोड़ थे अब वो 5,500 करोड़ पर आ चुके हैं और ये लगातार टूट रहे हैं। प्रॉफिट में तो कंपनी है ही नहीं।
कंपनी लगातार लॉसेस झेल रही है और भी बड़े बड़े लॉसेस, 290 करोड़ का लॉस, 265 करोड़ का लॉस, तो लॉसेस बड़े हैं इनके। और सबसे ज्यादा और बड़ी दिक्कत की बात है कि प्रमोटर के शेयर्स गिरवी है, वो भी सभी के सभी शेयर्स। यहां पर देखो तो खरीदारी करने के सही मौके कहना है टिकट डेप का, मेरा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है सस्ता हो चुका है, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉब्लम में है, ठीक है, समझो इस चीज को। बैंक कभी भी जा सकता है इंसॉल्वेंसी के लिए, कभी भी दिवालिया हो सकती है ये कंपनी। और जनरली जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो पैसा रिकवर ऐसी हालातों में अगर होता भी है तो सबसे पहले बैंक का बकाया चुकाया जाता है, उसके बाद अगर सबसे आखिर में सबका चुकाने के बाद कुछ बचता है तो शेयर होल्डर्स को मिलता है, और जनरली शेयर होल्डर्स को कुछ मिलता नहीं है। डीएचएफएल में हमने ये सारी चीजें देखी, उससे पहले भी कई सारी कंपनी जब दिवालिया हुई है तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर आपको कुछ एक्सेप्शंस रहे होंगे, लेकिन जनरली तौर पर यही देखने को मिलता है कि मिलता नहीं है कुछ भी। शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करोगे यहां पर, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 24.95, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग 100% होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी हुई है, गिरवी है, प्लेज्ड है यहां पर। यहां पर ज्यादातर होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर के पास, 39.51% की होल्डिंग है। और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही ज्यादातर खरीदारी करी है। अगर मैं सितंबर में देखूं तो 30% की होल्डिंग थी, आज इनकी बढ़ के हो चुकी 39, मतलब 9% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपने और हमी ने बढ़ाई है यहां पर। देखो कंपनी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि कर्जा ज्यादा है, बैंकों को चुकाना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो गन्ना किसान है उनको भी बहुत सारा बकाया चुकाना है इनको, जो ये लोग चुका नहीं पा रहे पिछले 6 महीने से, 18 महीनों से कुछ कुछ का बकाया बाकी बन रहा है यहाँ पर, जो कि एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इनके लिए, और कंपनी के पास उतना कैश भी नहीं है, तो दिक्कत में है बजाज हिंदुस्तान शुगर। और इसीलिए अभी के लिए मैं कहूंगा कि देखो ये जो तेजी आ रही है ना, अगर आप फंसे हो, ठीक है, तेजी आ रही है तो एक मौका होगा यहां से एग्जिट लेने का, ठीक है, बल्कि एंट्री करने के मौके नहीं होंगे यहां पर, ठीक है। अब काफी लोग ये सोचेंगे अच्छा भैया बजाज नाम लग गया मतलब कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा स्टडी करिएगा इस कंपनी के बारे में। और अगेन कंपनी का अगर शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो वो लगातार टूट ही रहा है, और कंपनी अभी भी कर्जे के बोझ के तले दबी हुई है। डेफिनेटली 2 रुपए का शेयर था ये, बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई, 23 रुपए तक गया था, फिर टूट के आया, फिर तेजी दिखाई, और अभी लगातार टूट रहा है, और कंपनी प्रॉब्लम में है। इवन किसानों ने भी इनके खिलाफ आंदोलन भी बीच में किए हुए थे क्योंकि इन्होंने पैसा चुकाया नहीं था उनका। तो अगेन कंपनी डेफिनेटली एनसीएलटी की तरफ जा सकते हैं, एसबीआई अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो शायद रिकवरी देखने को मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो निकलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है अभी के लिए। तो जब तक चीजें उतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती है तब तक दूर बैठ के तमाशा देखने में ही भलाई है, फालतू में जाकर हाथ जलाने की यहां पर जरूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।